हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। तो आज के वीडियो में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 ऑलमोस्ट डन है। वी आर जस्ट लेफ्ट विद जॉन डन के 3 पोम्स, द सनराइजिंग, द कैनोनाइजेशन एंड द गुड मॉरो। उसके बाद हमारा यूनिट 3 रह जाएगा, जो कि जॉन मिल्टन का बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जॉन डन जो थे वो कौन थे, वो किस टाइम पे लिखते थे, उनका पोएटिक स्टाइल कैसा था। एंड इन अपकमिंग वीडियोस में हम उनके जो 3 पोम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। काफ़ी शॉर्ट है तो काफ़ी इजी रहने वाला ये। तो जॉन डन जो थे वो उनका बर्थ हुआ था 1572 में, जब क्वीन एलिजाबेथ वन इंग्लैंड को रूल कर रही थी, जो कि इंग्लिश रेनेसांस पीरियड था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी डेथ हुई थी 1631 में ड्यूरिंग अर्ली कैरोलिंजियन एज। तो ये क्या था, इस टाइम पे ना एजुकेशन में और पढ़ाई वगैरह में, लिखने में, पढ़ाई में काफ़ी राइज देखने को मिल रहा था, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये वो एज थी, ठीक है। उनकी पोम्स जो थी वो उनके लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई थी, वो रिटन फॉर्म में, जिसे हम मैनूस्क्रिप्ट कहते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में लिख के रखा हुआ था एंड उन्हें प्रिंट किया था उनकी डेथ के बाद। बिकॉज ऑफ दिस, इस सीन की वजह से उन्हें जैकोबियन पोएट भी कहा जाता था। रिलीजियस बैकग्राउंड देखें तो डॉन जो थे वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स फेस्ड प्रेशर। तो अब जो उस टाइम पे क्रिश्चियन लोग होते थे ना, वो भी 2 टाइप के होते थे। जो कैथोलिक लोग थे, रोमन कैथोलिक लोग थे, वो ये बिलीव करते थे कि जो चर्च होता है उसे एक प्रीस्ट, ठीक है, एक प्रीस्ट रन करेगा या कोई पोप रन करेगा, ये उनका बिलीव था। और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो मानते थे कि जो चर्च होता है उस पर या तो कोई किंग रूल करेगा या तो कोई क्वीन रूल करेगी। तो इसकी वजह से इंग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड था, जो कि था रोमन कैथोलिक लोग एंड प्रोटेस्टेंट लोग। जो जॉन थे वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में बॉर्न हुए थे, मतलब वो प्रीस्ट वाले को मानते थे। बट क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से उन्हें अपना फेथ चेंज करना पड़ा, तो वो कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में बिलीव रखने लग गए। क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो काफ़ी सोशल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, और अगर वो ये नहीं करते तो उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाता और उन्हें कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाता। तो फॉर दैट रीज़न उन्होंने अपना फेथ चेंज करके प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। करियर इन मैरिज प्रॉब्लम, 1598 में वो सेक्रेटरी की तरह एक वर्क कर रहे थे सर थॉमस एगर्टन के लिए, एंड उन्होंने छुपके एनी मोरे से शादी करी थी, जो एगर्टन के गार्डियनशिप में थी। इसकी वजह से एक स्कैंडल हो गया, स्कैंडल कहीं तो लफड़ा हो गया, और उस लफड़े की वजह से उनकी जॉब ही चली गई। ऑफिस में होता है ना नो डेटिंग पॉलिसी, सेम सीन था, नो डेटिंग पॉलिसी थी, उन्होंने डेट कर लिया और उनकी जॉब चली गई। तो जॉब जाने के बाद जो डॉन थे उन्होंने पॉवर्टी, मतलब गरीबी में 10 साल निकाले, और क्योंकि उनके काफ़ी सारे बच्चे थे तो फाइनेंशियली भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा था उनका। टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब 1615 में किंग जेम्स वन ने डॉन को प्रेशराइज किया कि तो भाई तुम एक प्रीस्ट बन जाओ, उससे अच्छा पैसा भी आ जाएगा। तो वो प्रीस्ट बन गए, लेकिन प्रीस्ट बनने के बाद उनकी फूटी किस्मत, उनकी वाइफ की डेथ हो गई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब उससे इनको डीपली अफेक्ट हुआ क्योंकि वो काफ़ी प्यार में थे, ठीक है, तो उसकी वाइफ मर गई तो काफ़ी सैड हो गया। उसकी वाइफ की डेथ के बाद डॉन जो था वो और ज़्यादा भगवान में मानने लग गया। उनकी जो राइटिंग थी उसकी वाइफ के टाइम पे काफ़ी लव पोम्स लिखते थे, प्यार भरा पोम्स, बट देन वो रिलीजियस पोइट्री में भगवान के लिए, लाइक भगवान वाली रिलीजियस पोइट्री में बदल गई। एंड वो सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो लंदन में एक चर्च है, उसके वो डीन भी बन गए थे कैथेड्रल के। तो यही उनकी लाइफ थी एंड वो ऐसे ही एक रिलीजियस लीडर की तरह काम करते रहे अंटिल उनकी डेथ हो गई 1631 में। तो जॉन डोन कौन थे? जॉन डोन was a Renaissance poet who faced religious pressure, personal struggle, and poverty. Later became a priest and is famous for both love poetry and religious poetry. ठीक है। अब उस टाइम पे डॉन एंड द पोएटिक लव ट्रेडिशन, तो यहाँ पे 2 टाइप के लव ट्रेडिशन होते थे डॉन के टाइम पे। तो मेन आइडियाज़ क्या थे लव के? या तो एक प्लेटोनिक लव होता है या एक ओबिडियन लव होता है। अब प्लेटोनिक लव क्या होता है? ये पेट्रार्क से इंस्पायर्ड था, याद है पेट्रार्कन सोनेट, हमने प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया हुआ है, तो पेट्रार्क से इंस्पायर्ड था। इसके अकॉर्डिंग लव जो होता है वो एकदम स्पिरिचुअल एंड प्योर होता है, फिजिकल नहीं होता बिल्कुल भी। एंड जो विमेन होती है, जो लड़की होती है, वो एकदम डिवाइन परफेक्ट देखी जाती है, और लड़का होता है वो उसका एकदम रिस्पेक्टफुल एंड डिवोटेड होता है लड़की के लिए, ठीक है।
एंड ओविडियन लव जो था वो ओविड से इंस्पायर्ड था, जो कि एक एंशियंट रोमन पोएट थे। उनके अकॉर्डिंग लव जो होता है वो सेंशुअल होता है, प्लेफुल होता है, फिजिकल होता है। एंड जो लवर होता है, जो लड़का होता है, लवर होता है मेन, वो पैशन और डिज़ायर से लड़की की तरफ अट्रैक्टेड होता है। एंड इसका मेन फोकस होता है एंजॉय करना लव को एंड अट्रैक्शन। तो ये एकदम प्योर लव था, नो फिजिकल इंटीमेसी, एंड इसमें काफ़ी सारी फिजिकल इंटीमेसी थी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट मूविंग ऑन हमारा आता है कोर्टली लव ट्रेडिशन। ठीक है, ये तो हमारे दो मेन आइडियाज़ थे लव के। अब कोर्टली लव ट्रेडिशन क्या है? ये क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम पे उनकी कोर्ट में पॉपुलर था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो आदमी होता था वो वुमेन को बहुत प्रेज करता था, वुमेन को ऐसा प्योर एंड अनरीचेबल, लाइक उसके लेवल तक तुम जा ही नहीं सकते, आउट ऑफ लीग जिसे कहते हैं हम, वुमेन को आउट ऑफ लीग कंसिडर किया जाता था। एंड जो पोइट्स थे लाइक सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर, उन्होंने ये ट्रेडिशन फॉलो किया था। फिलिप सिडनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में। तो हमने देखा था कि कैसे एस्ट्रोफिल स्टेला को आउट ऑफ लीग कंसिडर करता था, उसके लिए वन साइडेड लव था उसका। तो ये वही टाइम है। ठीक है, लव इज मेंट टू राइज फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी टू स्पिरिचुअल ट्रूथ, एंड दे ऑफन प्रेज द क्वीन एज वर्जिन क्वीन। ठीक है, तो डॉन यहाँ से डिफरेंट कैसे थे? जब जॉन टन थे वो एकदम प्लेटोनिक लव को एकदम रिजेक्ट कर देते थे, और वो वुमेन को ऐसा गॉडेस या फिर आउट ऑफ लीग कंसिडर नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका मेन फोकस था फिजिकल लव पे, जो असली इमोशन होते हैं, एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप पे। मतलब जो अर्ली पोएट थे वो कहते थे, ठीक है, ये लड़का ये लड़की है, ये आई लव यू। ये अर्लियर पोएट्स का था, जैसे फिलिप सिडनी का, जैसे एस्ट्रोफिल ने स्टेला को प्रपोज किया था पर उसने उसे पसंद नहीं करती थी, तो वन साइडेड लव था। पर डॉन के अकॉर्डिंग हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब लड़का तो करता ही है बट लड़की भी प्यार करती है उससे, तो म्यूचुअल लव होना इम्पॉर्टेंट था। अब डॉन का इनोवेशन क्या है? उन्होंने एक न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था, जो कि होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने पेट्रार्कन आइडियल ऑफ परफेक्ट वुमेन को चैलेंज किया था, वन साइडेड लव को डिनाई करके, रिजेक्ट करके। उन्होंने म्यूचुअल रिलेशनशिप का कंसेप्ट दिया था, एंड उन्होंने बॉडी एंड सोल को मिक्स कर दिया, सेपरेट नहीं किया। तो वो इंटीमेसी भी चाहते थे बट वो प्योर फिजिकल क्लोजनेस, मतलब क्लोजनेस भी चाहते थे और फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते थे, डिस्टेंस नहीं चाहते थे। तो अब डॉन के टू फेज आ जाते हैं, अर्ली पोएट्री एंड लेटर पोएट्री। अर्ली पोइट्री जो 1590s में थी वो फोकस ऑन लव एंड रिलेशनशिप था, जब उनकी वाइफ जिंदा थी। ठीक है, डिज़ायर था क्लोजनेस और यूनियन के लिए, फिजिकल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल क्लोजनेस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आइडिया, लव रिमूव्स लोनलीनेस। लेटर पोइट्री जब उनकी आफ्टर बिकमिंग अ प्रीस्ट जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो ये उससे थोड़ा इंस्पायर्ड थी, ये लेटर वाली पोइट्री। एंड उसमें क्या हुआ था, उनके एन की डेथ के बाद वो और रिलीजियस बन गए थे। ठीक है, और क्रिटिक्स कहते हैं कि जो उनका उनकी वाइफ के लिए प्यार था वो चेंज हो गया भगवान के लिए प्यार में। एंड उस टाइम पे सोसाइटी भी चेंज हो गई थी एलिजाबेथन से जैकोबियन में, तो वो भी उस टाइम पे रिलीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही थी सोसाइटी। तो उसका इन्फ्लुएंस एंड उसकी वाइफ के डेथ का इन्फ्लुएंस बन के उसकी लेटर पोइट्री ज़्यादा रिलीजियस देखने को मिली। तो जो डॉन थे वो लव एंड रिलेशन को मिक्स नहीं करते थे, वो उन्हें सेपरेट नहीं करते थे, बट उसे मिक्स रखते थे। ठीक है, फिजिकल लव को स्पिरिचुअल आइडियाज से मिक्स कर देते थे। एग्जाम्पल, इन बैटर माई हार्ट गॉड इज शोन लाइक अ लवर एंड पोएट आस्क्ड टू बी चेंज्ड फोर्सफुली। तो इससे क्या है, ये हमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखा रहा है बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। ठीक है, फाइनल आइडिया, तो अर्ली पोम्स जो थी उनकी सेंशुअल एंड बोल्ड लव थी। लेटर पोम्स थी वो डीप स्पिरिचुअल थिंकिंग थी, जिसमें उन्होंने बॉडी एंड सोल को मिक्स कर दिया था, बट बोथ आर कनेक्टेड नॉट सेपरेटेड। ठीक है, डॉन चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियल लव एंड प्रेजेंटेड रियल म्यूचुअल फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल लव, लेटर कंबाइनिंग इट विद रिलीजियस आइडियाज इन हिज पोइट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेटोनिक एंड ओविडियन स्कूल्स ऑफ लव. How did Donne's poem register a clear departure from the sonnet conventions of the Elizabethan court?
तो हमने ये तो देख ही लिया कि एलिजाबेथन कोर्ट में कैसी टाइप की पोएट्री चलती थी, जहाँ पे विमेन को आउट ऑफ लीग, वन साइडेड प्यार होता था, राइट? एंड डॉन उसके अगेंस्ट थी, उन्हें उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन वही है। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे हमने जॉन डन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो if this video helped you in any way, then make sure to like the video and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching and bye bye.